कुछ अलग करना है तो जरा भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की करंट अफेयर की क्लास में। वीडियो शुरू करने से पहले से लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था पीएम नरेंद्र मोदी विल कंडक्ट द फर्स्ट स्टैंड अलोन समिट इन 2 decades विद विच नेशंस प्राइम मिनिस्टर। पीएम नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री के साथ 2 दशक में पहली बार अकेले शिखर सम्मेलन करेंगे। हमारे ऑप्शन है मैक्सिको, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, स्लोवेनिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लग्जमबर्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर 2020 को लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन करेंगे। यह पिछले 2 दशकों में भारत और लग्जमबर्ग के बीच पहला स्टैंड अलोन शिखर सम्मेलन होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है Sudeep Tyagi has recently announced his retirement from which sport? सुदीप त्यागी ने हाल ही में किस खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। हमारे ऑप्शन है रेसलिंग, क्रिकेट, शूटिंग, टेनिस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी क्रिकेट। भारतीय क्रिकेटर सुदीप त्यागी ने 17 नवंबर 2020 को खेलों के सभी रूप से क्रिकेट के खेलों के सभी रूप से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है कामधेनु गांव अभयारण्य इज इंडियाज फर्स्ट काउ सेंचुरी। इट इज बेस्ड इन विच स्टेट। कामधेनु गौ अभयारण्य भारत का पहला गौ अभयारण्य है। यह किस राज्य में स्थित है। हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। कामधेनु गौ अभयारण्य मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में एक गाय अभयारण्य है। यह भारत का पहला गाय अभयारण्य है जिसे भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 2017 में स्थापित किया था। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हु हैज स्worn इन एज pro tem speaker of the newly elected 17th बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रो टेम्पल स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली है। हमारे ऑप्शन है जीतन राम मांझी, हरि नारायण सिंह, प्रफुल्ल कुमार मांझी, मुसाफिर पासवान। तो इसका सही ऑप्शन है जीतन राम मांझी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी 19 नवंबर 2020 को नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रो टेम्पल स्पीकर के रूप में शपथ ली। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जी ने उन्हें पटना के राजभवन में पद की शपथ दिलाई। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है Which nation's court has sentenced GUD Chief Hafiz Saeed to 10 years of imprisonment? किस देश की अदालत ने JUD चीफ हाफिज सैयद को 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। हमारे ऑप्शन है पाकिस्तान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, बांग्लादेश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पाकिस्तान। पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी न्यायालय ATC ने 19 नवंबर 2020 को JUD चीफ और 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सैयद को 2 आतंकी फंडिंग से जुड़े मामले में 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है India has received its 19th Boeing P-81 surveillance aircraft from which aerospace company? भारत को अपना नवा बोइंग P-8I निगरानी विमान किस एरोस्पेस कंपनी से प्राप्त हुआ है। तो हमारे
ऑप्शन है लॉकहीड मार्टिन, स्पेस एक्स, बोइंग, एयरबस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बोइंग। 18 नवंबर 2020 को भारतीय नौसेना ने अमेरिका से गोवा में नौसैनिक एयरबेस पर नवा बोइंग P-8I निगरानी विमान प्राप्त किया। इसे भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को एक बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है Which state UT government has announced a raise 2000 fine for not wearing mask? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मास्क नहीं पहनने के लिए 2000 रुपये की जुर्माना की घोषणा की है? तो हमारे ऑप्शन हैं पुडुचेरी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी दिल्ली या दिल्ली। दिल्ली सरकार ने 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना बढ़ाने का फैसला किया है। यह घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते कोरोना वायरस मामले के मद्देनज़र 19 नवंबर 2020 को की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है Mridula Sinha, who has passed away recently, was the former governor of which state? मृदुला सिन्हा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? तो हमारे ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, गोवा, महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी गोवा। गोवा की पूर्व राज्यपाल और दिग्गज भाजपा नेता मृदुला सिन्हा का निधन हो गया है। वो 77 वर्ष की थी। मृदुला सिन्हा गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है When is वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑब्जर्व्ड? विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है नवंबर 17, नवंबर 18, नवंबर 19, नवंबर 20। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, कंग्रेचुलेशन, कीप डूइंग, ऐसे ही आंसर करते रहिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।